लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक खुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फर्स्ट टीम की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं CSS, और आज की क्लास नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे CSS की एक प्रॉपर्टीज़ है विड्थ प्रॉपर्टी, उसको देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था पैडिंग प्रॉपर्टी को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाए हैं वो आप देख लें ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी ये CSS की फ़ाइल ओपन कर रखी है। ये देखें, पिछले लेक्चर में हमने ये पैडिंग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने ये ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, उसके साथ मैंने ये प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू वगैरह भी लिखी हुई हैं, जिनमें आ रही है हाइट प्रॉपर्टीज़ है, फ्लोट प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ है। इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विड्थ प्रॉपर्टीज़। विड्थ क्या है, ये आपके माइंड में जो कुछ भी अभी स्केच आ रहा है विड्थ उसी को कहते हैं। हमने HTML में भी इस्तेमाल की थी विड्थ और हाइट, और CSS में कैसे यूज़ करते हैं उसकी ये सिंटैक्स है, इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से पैडिंग प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लेता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और दिखाता हूँ, ये पैडिंग ख़त्म हो गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये बॉर्डर को मैं रहने देता हूँ ताकि मैं आपको सही तरह से समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे देंगे जस्ट ये सिंपल और सादा सा काम है। मैं यहाँ लिखूँगा विड्थ। विड्थ मतलब कितनी देनी है, 10 पिक्सल देनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 पिक्सल। कम से कम आप 2 पिक्सल दे सकते हैं, 1 पिक्सल तो वैसे ही आ जाता है अगर आप ना भी दें तो। ये देखें 10 पिक्सल में ये विड्थ आ रही है। जैसे मैंने विड्थ दी तो ये हाइट बढ़ गई। अगर मैं विड्थ को कर देता हूँ 50 पिक्सल तो आप देख सकते हैं ये किस तरह आ रही है। तो बेहतर तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो विड्थ है वो हाइट में दिया करें। आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर गड़बड़ सी हो जाती है। लेकिन जब आप विड्थ परसेंटेज में देते हैं, फीसद में देते हैं, वो बेस्ट रहती है। अगर मैं 50% करूँ, ये देखें ना, मेरी अगर ये जो LCD है इसकी स्क्रीन पता नहीं कितनी है, मुझे नहीं पता, खुद को नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50% लिख दूँ, मतलब आधी आ जाए, आधे हिस्से में आ जाए, तो ये देखना है आपने, आधे हिस्से में आ जाएगी खुद ब खुद। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें आधे हिस्से में आ गई। अगर मैं एक और पिक्सल में देना चाहूँ तो फिर देखें क्या आता है, पिक्सल Ctrl+S। अब आप देख सकते हैं कितनी आ रही है। और फिर अगर मैं 500 पिक्सल करूँ तो फिर आपने देखना है क्या आता है। तो ये देखें अब बराबर आ रही है। मतलब 100 पिक्सल करूँगा तो फिर ये फिर बराबर आ जाएगी। 500 नहीं, 100, सॉरी 1000। ये देखें अब ये बराबर आ रही है। लेकिन फिर भी आप नोट करें, लेकिन ये जो नीचे कर्सर बार भी आ रही है, हमें शो कर रही है। लेकिन इस वजह से मैं कह रहा था कि आप हमेशा विड्थ जो है वो परसेंटेज में दें। अगर मैं 999 कर देता हूँ, 99, Ctrl+S। अब ये देखें, अब फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कर्सर बार आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ, 100%, फिर देखना है आपने, ये बार नहीं आएगी। Ctrl+S। अभी सही तरह से इधर से शायद मैंने 100% ही किया हुआ है। हाँ, सही हो गया। मसला ये आ रहा है कि हम विड्थ दे रहे हैं इस पैराग्राफ को। ओके हो गया, ये तो 100% में जा रहा है, लेकिन साथ ये बॉर्डर भी हमारा आ रहा है। कितना आ रहा है बॉर्डर, ये देखें 10 पिक्सल का हमारा बॉर्डर आ रहा है। बाकी कितना बचा, तो इस वजह से हम इस पिक्सल को भी ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं दे दूँ 98%, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
अब आप देख सकते हैं ये बॉर्डर भी है हमारी उसी हाइट में काउंट हो रहा था, इस वजह से नीचे कर्सर बार आ रही थी। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल हटा दूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, बॉर्डर हट गया, नीचे से सारा का मैं सारा हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें बॉर्डर हट गया, ये ख़त्म कर देता हूँ। अब अगर मैं 100% करूँगा फिर ये कर्सर बार नहीं आएगी, ये फुल विड्थ में आएगा। ये 100% हो गया, कंट्रोल एस। अब ये देखें कर्सर बार नहीं आ रही। तो ये चीज़ आपने नोट की। मैंने ये भी आपको बताया इस लेक्चर में कि अगर विड्थ को पिक्सल में इस्तेमाल करें तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर उसे परसेंटेज में इस्तेमाल करें तो किस तरह होती है। विड्थ होती किस तरह है, क्या है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।